दुश्मन को मारो कम, तड़पाओ ज्यादा। ये देश रहना चाहिए गैर बराबरी के खिलाफ इस लड़ाई में। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और अब वक्त हो चला है जनहित का। ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित। अगले 1 घंटे तक आज की तमाम बड़ी खबरें मेरे साथ इस नए स्टूडियो से आप देखने जा रहे हैं। हर एक खबर के पीछे की खबर विस्तार से आप तक पहुंचाने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अगले 1 घंटे तक जो खबर आपके सामने हम रखेंगे उसके बारे में जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो जनहित की शुरुआत करते हुए सबसे पहले उन 3 बड़ी खबरों पर नजर डाल लेते हैं जो आज की सबसे बड़ी सुर्खियां दिन भर बनी रही हैं। एक एक करके पहली खबर, तबाही के तांडव से आज सहमी हुई है दुनिया। विनाशकारी तीव्रता वाले भूकंप के बाद दुनिया के 12 देशों में सुनामी का अलर्ट जारी किया गया है। रूस, अमेरिका, जापान खतरे में है वहां पर जान, क्योंकि इन देशों के समंदर वाले शहरों पर सुनामी का संकट मंडरा रहा है। अमेरिका से लेकर हिंदुस्तान तक कैसे कुदरत का कहर बरपा है, आज जनहित में विस्तार से इस खबर की बातचीत करेंगे। खबर के पीछे की खबर भी आपके सामने रखेंगे। दूसरी बड़ी खबर, जनहित एक्सक्लूसिव में बात होगी डॉग पॉलिटिक्स की, जिसने बिहार की सियासत में सनसनी इस वक्त मचाकर रखी हुई है। वोटर लिस्ट विवाद के बीच कुत्ते की कंट्रोवर्सी ने सरकार और सिस्टम को सवालों के घेरे में ला दिया है। विपक्ष के आरोपों पर चुनाव आयोग को सफाई देने के लिए आगे आना पड़ा है। खबर ही ऐसी है, आपके लिए भी जानना बेहद जरूरी है। और आज की तीसरी बड़ी खबर, हिंदुस्तान ने अंतरिक्ष में अपने त्रिकालदर्शी भेजा है, जो अब तक का सबसे ताकतवर सैटेलाइट है। यह हर स्थिति में अंतरिक्ष से पृथ्वी की निगरानी करने में सक्षम है। जनहित में आज इस खबर की विस्तार से रखेंगे पड़ताल, पूरी देंगे जानकारी, और देश बनेगा इस खबर का साक्षी भी, जो हम सब के लिए बेहद गौरवपूर्ण है। Attention please, attention please. Run out of the building and stay in the room. भयावह तस्वीरें आपने देख ली हैं और अब जनहित में इस खबर के विस्तार में देने जा रहे हैं आपको जानकारी। आज सुबह देश और दुनिया के कई हिस्से डर और दहशत से थर्रा उठे। जब भारत में आप सो रहे थे, उसी वक्त दुनिया के कई देश भूकंप से दहल गए थे। रूस के कामचटका द्वीप पर दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा भूकंप आया है। भारतीय समय के मुताबिक तड़के 4:54 का वक्त था जब 8.8 तीव्रता के भूकंप ने सभी को डरा दिया। इसका असर दुनिया के दर्जन भर से ज्यादा देशों में दिखा है। भूकंप के बाद अमेरिका, रूस, जापान जैसे देशों में सुनामी की चेतावनी भी जारी कर दी गई। इन्हीं देशों के समंदर किनारे बसे इलाकों से लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। रूस के जिस कामचटका इलाके में भूकंप का केंद्र था, वहां भयावह बर्बादी हुई है। भूकंप का केंद्र जमीन से करीब 19 किलोमीटर की गहराई में था। इसके बाद तबाही वाली सुनामी का अलर्ट जारी किया गया। बताया जा रहा है कि पूरे प्रशांत महासागर में सुनामी का खतरा है। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण USGS के मुताबिक यह अब तक के 6 सबसे शक्तिशाली भूकंप में से एक है। इन अलग अलग तस्वीरों से आप भूकंप और सुनामी का अंदाजा लगा सकते हैं। हालांकि जैसे जैसे समय बीत रहा है, वैसे वैसे सुनामी की तीव्रता में कमी का अनुमान जताया जा रहा है। अमेरिका ने अपने हवाई प्रांत के लिए जारी सुनामी की चेतावनी को डाउनग्रेड करते हुए एडवाइजरी में बदल दिया है। अमेरिका के सुनामी वार्निंग सेंटर का मानना है कि यहां खतरे का सबसे खराब वक्त गुजर चुका है। हालांकि लोगों को अब भी सतर्क रहने के लिए कहा गया है, क्योंकि आफ्टर शॉक का खतरा बना हुआ है। अमेरिका के नॉर्थ कैलिफोर्निया में सुनामी की चेतावनी बनी हुई है। अमेरिका के हवाई प्रांत में लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। जापान में 20 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। वहीं जापान में फुकुशिमा परमाणु रिएक्टर को खाली कराया गया है। जापान ने कहा है कि सुनामी का असर कल तक देखा जा सकता है, जबकि रूस में 5 मीटर तक ऊंची ऊंची लहरें उठी दिखी।
सुनामी की लहरें समंदर में उठती हैं। जो लोग समंदर किनारे बसे शहरों या इलाकों में रहते हैं, उन्हें सुनामी के खतरे में बेहतर पता है। लेकिन जिन लोगों को सुनामी के बारे में विस्तृत जानकारी नहीं है, बस कुछ ही देर में विस्तार से उसके बारे में आपको बताने जा रही हूं। लेकिन पहले आप सुनामी की आज की खतरनाक तस्वीरें देखिए। रूस का कामचटका, जो कि भूकंप का केंद्र था, वहां के समंदर में ऊंची ऊंची लहरें अब भी उठ रही हैं। सुनामी की सबसे पहली तस्वीर यहीं से सामने आई, जो आपकी टीवी स्क्रीन पर है। सुनामी की लहरों में कुछ घरों को बहते हुए भी देखा गया। तस्वीरें कैमरे में कैद हुई हैं। 1250 किलोमीटर लंबा रूस का ये प्रायद्वीप पहले भी भूकंप झेल चुका है और ये इलाका भूकंप के लिहाज से बेहद खतरनाक माना जाता है। यहाँ दर्जनों जिंदा ज्वालामुखी हैं। यहाँ हर साल हजारों सैलानी पहुंचते हैं, लेकिन डर और दहशत आज जिस तरह की महसूस हुई, पहले कभी नहीं। रूस का कामचटका, जो कि भूकंप का सुनामी का 0 पॉइंट है, वहां की ड्रोन तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिसमें आप ऊंची ऊंची लहरों को उठते हुए देख रहे हैं। तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां का मंजर उस वक्त कैसा रहा होगा, कितनी बड़ी तबाही हुई होगी। अभी वहां से नुकसान की ठीक जानकारी सामने नहीं आई है, क्योंकि राहत बचाव एजेंसियां रेस्क्यू के काम में लगी हुई हैं। कोशिश इस बात की जा रही है कि लोगों को जल्द से जल्द सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा सके। रूस के कामचटका से करीब 3500 किलोमीटर की दूरी पर है जापान का होक्काइदो। सुनामी के अलर्ट का सबसे ज्यादा असर जापान में ही देखने को मिला है। यहां खतरनाक सुनामी की आशंका बनी हुई है। 2011 में दुनिया की सबसे भयावह सुनामी का सामना यहां के लोग कर चुके हैं। तस्वीरें जापान के अलग अलग शहरों की आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हैं। जापान को द्वीपों का शहर कहा जाता है। यहां 14,125 द्वीप हैं, यानी पूरा देश समंदर से घिरा हुआ है। इनमें से 430 द्वीपों पर लोग रहते हैं। इबारकी, होक्काइदो, याकोहामा, चिगासाकी जैसे प्रांत और शहर के लोग सहमे हुए हैं, क्योंकि समंदर में लहरें उठ रही हैं और ये लहरें अभी वहां पर उठती रहेंगी। जापान सरकार के मुताबिक कल तक ऐसी स्थिति वहां पर बनी रहेगी। आपको यह भी जानना चाहिए कि आज से 14 साल पहले 11 मार्च 2011 को जापान में 9.1 तीव्रता का भूकंप आया था। तब इसके आधे घंटे में ही जापान में जो तबाही आई, उसका डर आज भी लोगों के ज़हन में जिंदा है। 14 साल पुरानी ये तस्वीरें हमने एबीपी न्यूज की लाइब्रेरी से निकाली हैं। उस दिन आधे घंटे में ही पूरा जापान समंदर में तब्दील हो गया था। उस वक्त इस प्राकृतिक आपदा ने करीब 16,000 लोगों की जान ले ली थी। उस मंजर को आज भी जापान के लोग याद करके सिहर उठते हैं। तब 30-40 मीटर ऊंची लहरें उठी थीं। खौफ से भर देने वाली तस्वीरें जापान के होक्काइदो की हैं, जो कि वहां का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है और इसी द्वीप पर बसा है मुकावा शहर भी। सुनामी के अलर्ट के बाद किसी भी तरह की अनहोनी की आशंका से सहमे लोग ऊंची ऊंची इमारतों पर जान बचाने के लिए आज पहुंच गए थे। होक्काइदो के समंदर में करीब आधा मीटर ऊंची लहरें उठने का अंदेशा जताया गया। समंदर के किनारे रहने वालों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। इस द्वीप पर साल 2011 में जो सुनामी आई थी, उसमें बहुत बड़ी तबाही मची थी। उस भयानक मंजर को यहाँ के लोग जब भी याद करते हैं, उनकी आंखों के सामने वो तस्वीरें यूं ही घूमने लगती हैं। इंसान अपनी जान बचाने के लिए लगातार कोशिशें वहां पर कर रहा है। सुनामी का असर जलीय जंतुओं पर भी लेकिन पड़ा है। सुनामी की वजह से जापान के टेटियामा में समंदर तट पर 4 व्हेल मछलियां आ गईं। इनकी तस्वीरें मीडिया के कैमरों में कैद हुई हैं। ये वीडियो इस वक्त दुनिया भर में वायरल है। जापान की तस्वीरें आपने देख ली। वहीं रूस में आए भूकंप से उठी समंदर की लहरों का असर अमेरिका में भी देखा जा रहा है। अमेरिका के कैलिफोर्निया, ओरेगन, अलास्का और हवाई में सुनामी का अलर्ट है। अमेरिका का हवाई प्रशांत महासागर के बीच में है। अमेरिका का यह ऐसा प्रांत है जो पूरी तरह से द्वीपों से बना हुआ है। इसकी राजधानी होनोलुलु है। यहां समंदर में सुनामी का अलर्ट जब जारी किया गया, उस वक्त की तस्वीरें देखिए। सायरन की आवाज गूंज रही है। सड़क पर गाड़ियों का रेला है। ट्रैफिक की रफ्तार बेहद धीमी। जाम जैसे हालात
और जैसे ही सुनामी के अलर्ट का सायरन बजा, लोग अपने अपने घरों की ओर भागने लगे। हवाई द्वीप की आबादी करीब 15 लाख के आसपास है। होनोलुलु के समंदर में ऊंची ऊंची लहरों के उठने का अंदेशा है और जैसे ही यहां अलर्ट जारी हुआ, उसके कुछ देर के बाद का नजारा आप इन दो तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं। पहली तस्वीर तब की है जब सायरन बज रहे थे, सड़क पर लोगों की भीड़ थी, गाड़ियों की लाइन लगी हुई थी। कुछ देर के बाद उसी सड़क पर सन्नाटा पसर गया। महज 15 से 20 मिनट के अंदर लोग अपने अपने घरों में कैद हो गए। समंदर के बीच के किनारे बहुमंजिला इमारतों से दोनों वीडियो को शूट किया गया है। सुनामी का खौफ साफ साफ वहां पर देखा जा सकता है। अमेरिका में कैलिफोर्निया, ओरेगन, वॉशिंगटन, अलास्का और हवाई के लिए सुनामी की चेतावनी जारी की गई। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और जानकारी दी कि प्रशांत महासागर में आए भीषण भूकंप के कारण हवाई में रहने वालों के लिए सुनामी की चेतावनी जारी की गई है। अलास्का और संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रशांत तट पर सुनामी निगरानी जारी है। जापान भी खतरे में है। उन्होंने कहा कि कृपया नवीनतम जानकारी के लिए tsunami.gov पर जाएं। मजबूत रहें और सुरक्षित रहें। So far, we have not seen a wave of consequence, which is great relief to us. It's kind of a blessing to not be reporting any damage. We have seen significant water recede several times in Haleiwa, and there were 2 waves that were measured coming through the Midway Atoll. So that's been our concern. We expressed how tall they were. The first one 30 centimeters, the second one a full 3 feet with an amplitude, but also a total height of 6 feet from trough to peak. और अब मैं आपको दिखाती हूं कैसे समंदर के अंदर भूकंप आया तो लहरों ने अपना रौद्र रूप अख्तियार कर लिया और फिर सुरक्षा की, आपको बताते चले, सुरसा के मुंह की तरह इसका दायरा बढ़ता हुआ चला गया। लोग बेहद डरे हुए थे और अब एक एक करके वो जानकारी जिसको जब आप समझेंगे, जानेंगे तो आप महसूस करेंगे कि हालात कितने ज्यादा भयावह थे। कुछ इसी तरह पहले समंदर की तलहटी में जोरदार कंपन हुआ, फिर विनाशकारी लहरें उठने लगी। इसी पॉइंट पर रूस के सखालिन प्रांत का कमचटका है, जहां 8.8 तीव्रता का भूकंप आया। सुनामी के साथ ज्वालामुखी विस्फोट की भी वार्निंग यहां पर जारी की गई थी। इस इलाके में सुनामी की लहरें 5 मीटर तक ऊपर उठी। ये जो पूरी पीली लाइन, ये जो इस वक्त की लाइन आप देख रहे हैं, दरअसल ये वो इलाके हैं जहां भूकंप के झटके महसूस किए गए। अमेरिका के अलास्का से सटे रूसी इलाकों में बीते 24 घंटों में 200 से ज्यादा भूकंप के झटके आए और इसलिए भी अब रूस से ज्यादा अमेरिका में घबराहट का माहौल महसूस किया जा रहा है। इन इलाकों में रूस और अमेरिका के परमाणु हथियार भी तैनात रहते हैं। और अब मैं आपको दिखाती हूं दुनिया के कौन कौन से वो देश हैं जो कुदरत के सबसे बड़े कहर की जद में आ सकते हैं। एक एक करके उसके बारे में भी जानकारी आपको बताते चले। 12 देश सुनामी का संकट, जहां पर रूस, कामचटका और कुरील द्वीप समूह है। ये रूस में 1952 के बाद सबसे शक्तिशाली भूकंप के बाद यहां के कामचटका और कुरील द्वीप समूह में तबाही का खौफ इस वक्त मौजूदा वक्त में सता रहा है। तो पूरा जापान आपको बताते चले, जापान के अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें आप तक हमने पहुंचा दी हैं। पूरा जापान तबाही की रेंज में मौजूदा वक्त में दिखाई दे रहा है। अमेरिका का हवाई और अलास्का भी आज खौफ के साए में, खौफ के जद में इस वक्त देखा जा सकता है, जिसके बारे में विस्तार से हमने पहले ही आपको जानकारी दे दी है। जबकि कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में सुनामी का संकट गहरा सकता है, इस तरह की भी खबरें आई हैं। वहां की सरकार, सुरक्षा प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर हैं। इक्वाडोर के गैलापागोस द्वीप पर भी खतरा इस वक्त बना हुआ है। यह हिस्सा वहां का है। पेरू के तटीय इलाकों में भी इस वक्त महसूस किए जा रहे हैं, इसका खतरा वहां पर बना हुआ है। मैक्सिको के तटीय इलाके में भी इस खतरे को महसूस किया जा रहा है, वहां पर भी पूरी तरह से अलर्ट जारी किया गया है। न्यूजीलैंड और प्रशांत द्वीप समूह में भी यही स्थिति है। चीन के पूर्वी तटीय इलाके में भी इसी तरह के हालात इस वक्त बने हुए हैं, जबकि फिलीपींस, ताइवान और इंडोनेशिया में भी सुनामी के अलर्ट जारी किए गए और वहां पर भी खतरा बना हुआ है। सुनामी का साया वहां पर भी इस वक्त मौजूदा वक्त में मंडरा रहा है। हालांकि अब यह माना जा रहा है कि धीरे धीरे सुनामी की रफ्तार धीमी पड़ रही है, लेकिन जब तक पूरी तरह से संकट टल ना जाए,
अभी मौजूदा वक्त में ज्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन ये वो 12 देश हैं जहां पर स्थिति भयावह है, डर और दहशत का माहौल है और अभी समझ में नहीं आ रहा कि हालात सुधरेंगे तो कब और कैसे सुधरेंगे। वहीं रूस में आए जलजले के बाद सुनामी शब्द एक बार फिर से दुनिया भर में हर किसी की जुबान पर है। अब आपके जहन में भी सवाल होगा कि क्या होती है सुनामी, क्यों आती है, क्या सुनामी की भविष्यवाणी संभव है? जनहित में आज हमने आपके लिए इन सारे सवालों के जवाबों की एक सटीक कुंजी तैयार की है। सबसे पहले मैं आपको बताती हूं सुनामी क्या है। इस शब्द के सामने आते ही हमारी आंखों के सामने समंदर से उठती ऊंची ऊंची लहरें और फिर इनसे मची विनाशलीला का मंजर कौंधने लगता है, जबकि सच यह है कि सुनामी धरती पर सबसे कम आने वाली कुदरती आपदाओं में शुमार है। हालांकि कई बार समंदर की तलहटी में मचे तूफानी हलचल का बेहद खौफनाक अंजाम भी दुनिया के सामने आ चुका है। इतिहास की किताबों में सुनामी में मचे विनाश की कुछ चुनिंदा कहानियां आपको हम दिखाने जा रहे हैं, लेकिन उसके पहले आप समझिए सुनामी है क्या। आसान भाषा में समंदर में उठी ऊंची लहरों को सुनामी कहा जाता है। जब समुद्र के भीतर अचानक बड़ी और तेज हलचल होती है तो पानी में उफान आने लगता है। इससे लंबी और ऊंची लहरों का एक रेला बनता है जो जबरदस्त रफ्तार से किनारे की ओर बढ़ता है। इन्हीं लहरों के समूह को सुनामी कहा जाता है। सुनामी शब्द जापानी भाषा से आया। इसमें सू का अर्थ है समुद्र तट और नामी का मतलब है लहरें। पहले सुनामी को समुद्र में आने वाले सामान्य ज्वार भाटे जैसा माना जाता था, लेकिन यह सच नहीं है। दरअसल सामान्य समुद्री लहरें चंद्रमा, सूर्य और अन्य ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से बनती हैं, जबकि सुनामी लहरें भूगर्भीय हलचलों जैसे भूकंप, समुद्र के भीतर ज्वालामुखी विस्फोट या जमीन खिसकने की वजह से पैदा होती हैं। ये लहरें सामान्य लहरों से कहीं अधिक तेज और विनाशकारी होती हैं। सुनामी लहरों के उत्पन्न होने के पीछे कई कारण हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण होता है भूकंप। इसके अलावा समुद्र की जमीन धंसने, ज्वालामुखी फटने, किसी बड़े विस्फोट या कभी-कभी उल्कापात के प्रभाव से भी सुनामी लहरें उठ सकती हैं। इन लहरों की गति अपने शुरुआती स्थान पर सबसे ज्यादा महसूस होती है, लगभग 600 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन ऊंचाई काफी कम होती है, करीब 3 से 5 फीट। और जैसे जैसे ये लहरें तटीय क्षेत्रों की ओर बढ़ती हैं, इनकी ऊंचाई बढ़ती हुई चली जाती है और गति कम हो जाती है। अमूमन सुनामी वाली लहरें समुद्र के तट से 80 से 100 फीट की ऊंचाई और 150 से 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टकराती हैं, और इस तरह से ज्यादा ऊंचाई और गति के कारण ये लहरें तटीय इलाकों में भयानक विनाश करती हैं। अब सवाल यह है कि क्या सुनामी की भविष्यवाणी संभव है? इसका जवाब भी आप वैज्ञानिकों की जुबानी सुनिए। सुनामी जो है वो हम सब जानते हैं कि एक तरह से हलचल है, पानी में हलचल है, ओशन में हलचल है। इट इज़ जस्ट दैट यू नो व्हेन यू हैव अर्थक्वेक विद इन द डीपर इन द ओशन, लाइक आज जो हुआ है उसके हिसाब से ये हुआ है पैसिफिक आइलैंड में। पैसिफिक आइलैंड जो है वो आपका, और उसके साथ भी नॉर्थ वेस्टर्न, उसके बाद भी जो वेव्स है ये ईस्ट और साउथ की तरफ जा रही है। अगर ये वेस्टवर्ड्स आ रही होती तो हिंदुस्तान को खतरा था। सुनामी का नाम आते ही हर किसी को 2004 की वो कहानी भी याद आ जाती है, जब हिंद महासागर की तलहटी में आए भूकंप ने ऐसा कहर बरपाया कि 13 देशों में कोहराम मच गया था। लाखों लोग मारे गए, न जाने कितने बेघर हो गए। बर्बादी ऐसी मची कि फिर से आबाद होने में सालों साल लग गए थे। जो उस त्रासदी में बच गए आज भी उस मंजर को याद कर सिहर उठते हैं। इससे पहले भी दुनिया में कई ऐसी सुनामी आ चुकी हैं जिनसे मची तबाही की कहानियां सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इनमें 26 दिसंबर 2004 की मनहूस तारीख को भला कौन भूल सकता है, जब हिंद महासागर में करीब 29 किलोमीटर नीचे 9.1 की तीव्रता का भूकंप आया। तो सबसे पहले इंडोनेशिया के तट पर 150 फीट ऊंची सुनामी आई, जो कई घंटों के बाद 30 फीट ऊंची लहरों के साथ अफ्रीका के तट पर जाकर थमी थी। लेकिन इस दौरान 13 देशों के 2,27,899 लोगों की जान जा चुकी थी। मौत के लिहाज से दूसरी सबसे खतरनाक सुनामी 1 नवंबर 1755 को पुर्तगाल में आई थी, जब अटलांटिक महासागर में 8.5 की तीव्रता वाला जलजला आया तो पुर्तगाल से जर्मनी तक धरती कांप उठी। इस दौरान आई सुनामी में कई इमारतें मलबों में बदल गईं, समंदर के पानी में समा गईं।
अकेले पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में ही करीब 30,000 लोग मारे गए थे। 27 अगस्त 1883 को इंडोनेशिया में सुमात्रा और जावा के बीच क्राकाटोआ ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ तो समंदर में सुनामी आ गई और 100 फीट ऊंची लहरों ने ऐसा कोहराम मचाया कि 2700 की आबादी वाले मेराक शहर का वजूद ही खत्म हो गया। 2 लोगों को छोड़कर सारे के सारे मारे गए। सुनामी की जद में इंडोनेशिया के 300 तटीय शहर आए। कुल मिलाकर इस त्रासदी में 36,000 लोगों की मौत हुई थी। इतिहास की सबसे त्रासद आपदाओं में 13 अगस्त 1868 की तारीख भी दर्ज है, जब आप चिली और तब का पेरू का हिस्सा रहे एरोका में 8.5 की तीव्रता के भूकंप के बाद सुनामी आई। 50 से 90 फीट ऊंची लहरें उठी तो पेरू, चिली और बोलीविया के तटीय इलाकों में रहने वाले कम से कम 25,000 लोग मारे गए। इस सुनामी के दौरान एरोका बंदरगाह पर खड़े 2 अमेरिकी जहाज भी पूरी तरह से तबाह हो गए, बर्बाद हो गए। 11 मार्च 2011 को जापान के तोहोकू तट पर 9.1 की तीव्रता का भूकंप आया तो पूरा जापान हिल उठा। इसके बाद आई सुनामी में जापान के 1900 किलोमीटर से ज्यादा लंबे तटीय इलाकों में 130 फीट ऊंची लहरें उठी थीं। इस आपदा की जद में जापान का फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट भी आया। सुनामी के कारण 15,500 से ज्यादा लोग मारे गए तो 1,30,000 लोग बेघर हो गए थे। इस दौरान जापान को 309 बिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान हुआ था। सुनामी की जड़ में है विनाशकारी भूकंप। जैसा कि मैंने आपको जनहित की शुरुआत में ही जानकारी दी थी कि 8.8 की तीव्रता के भूकंप ने तबाही मचाई है। रूस में इसका केंद्र है। तो भूकंप से जो तबाही बर्बादी हुई वो रूस के कामचटका इलाके में हुई है। भूकंप जब आया तो उस वक्त का मंजर कैसा था, उसकी ये तस्वीरें देखिए। भारतीय समय के मुताबिक सुबह करीब 5 बजे का वक्त था, तब ये भूकंप आया जिसकी आपने तस्वीरें देखी। अब दूसरी तस्वीर आपके सामने रखते हैं। भूकंप के वक्त घर की दीवार पर लगे तमाम फोटो, साजो सामान की चीजें कितनी तेजी से हिलने लगी, मानो ऐसा लगा जैसे घर ही गिरने वाला हो। उस वक्त घर में जितने लोग मौजूद थे वो चीखने चिल्लाने लगते हैं। डर के मारे घर के सदस्यों का हाल बुरा हो जाता है। पूरा कमरा जोर जोर से हिलता हुआ इस वीडियो में दिखाई दे रहा है। भूकंप की अब अगली तस्वीर आपके सामने रखते हैं। एक टेंट टाइप की जगह है जिसमें टेबल पर बहुत सारे सामान हैं। सब कुछ जोर जोर से हिलता हुआ दिखाई दे रहा है। टेंट वाले कमरे में कोने में बाल्टी रखी हुई है। बाल्टी में जो पानी भरा है उसके छलकने की रफ्तार से आप इस भूकंप की भयावहता का अंदाजा लगा सकते हैं। कमरों के अंदर से अब थोड़ा बाहर निकलकर बाहर की तस्वीरें। ये पार्किंग में खड़ी गाड़ियां हैं। ऐसा लग रहा है कि डांसिंग कारें हैं। आधा दर्जन से ज्यादा गाड़ियां यहां पर खड़ी हैं और सब एक ही रफ्तार से हिलती हुई नजर आती हैं। यह भूकंप की ताकत का असर है कि बड़ी बड़ी गाड़ियां खिलौने की तरह हिलती डुलती दिखाई दे रही थी। कुछ और तस्वीरें आपके सामने रखेंगे जिसके जरिए आप इस भूकंप की भयावहता का अंदाजा लगाएंगे। ये बड़ी सी खूबसूरत इमारत एयरपोर्ट की बिल्डिंग है। भूकंप के वक्त यहाँ दर्जनों लोग बैठे थे। कोई काम में व्यस्त था, कोई इंतजार कर रहा था। तभी कामचटका एयरपोर्ट की पूरी बिल्डिंग हिलने लगती है। छत की दीवार का हिस्सा भूकंप के तेज झटकों की वजह से जमीन पर गिरने लगता है। एक तस्वीर अस्पताल के भीतर की भी आई है। ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर और नर्स ऑपरेशन में जुटे हुए थे। तभी भूकंप से पूरी बिल्डिंग हिलने लगी। जहां मरीज का ऑपरेशन हो रहा होता है वहां बेड से लेकर तमाम मेडिकल इक्विपमेंट जोर जोर से हिलने लगे। लेकिन प्रोसेस चलता रहा। डॉक्टर ऑपरेशन को जारी रखते हैं और ये पूरी तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाती है। अब ये तस्वीरें आपके सामने हैं जो अलग अलग तस्वीरें भूकंप के दौरान की हैं। चीख पुकार, शोर, भागम भाग और डर का माहौल। सुबह इस भूकंप से पूरी दुनिया में दहशत आई। घर, दुकान, मकानों को नुकसान पहुंचा है। हालांकि रूस की ओर से अभी ये कहा गया है कि इस जलजले में किसी की जान नहीं गई है। वहीं तबाही के तांडव की चपेट में देश के भी कई हिस्से शामिल हैं।
पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश का मंडी एक बार फिर से बेहाल है। 28-29 जुलाई की दरमियानी रात मंडी में बादल फटा और करीब 48 घंटे बीतने के बाद भी तबाही की गवाही देती नई खौफनाक तस्वीरें सामने आ रही हैं। मंडी जिला हेडक्वार्टर जो है वहाँ पे भयानक तबाही हुई है। ऑटो है, गाड़ी है और नीचे एक और गाड़ी है। किस तरीके से ताश के पत्तों की तरह ये बह गई उस बाढ़ के पानी में। मंडी की तबाही की सबसे खौफनाक तस्वीर आपके सामने रखते हैं। एक घर की खिड़की से मटमैले पानी का सैलाब नजर आता है। घर के बाहर 4-5 लोग खिड़की को तोड़ने की मशक्कत में हैं, क्योंकि घर के अंदर काफी मशक्कत के बाद इन लोगों को खिड़की तोड़ने में बहुत देर के बाद कामयाबी मिलती है। और खिड़की के रास्ते आप देखिए एक महिला का सफल रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरह से किया जाता है। मंडी का तुंगल इलाका जो है वहाँ पे हम हैं और यहाँ से आपको बताते हैं कि यहाँ पे जो है, क्योंकि कुछ एक वीडियो सरफेस हुए हैं, सामने आए हैं कि यहाँ से रेस्क्यू जो है किया गया है। तो एक लड़की जो है उसको रेस्क्यू किया गया था इस खिड़की से। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये लड़की जो है, जो एक छात्रा है, इस कमरे में रहती थी। यहाँ ये उसका किराए का घर था, यहाँ पे वो लड़की रहती थी। पर जैसे ही बादल फटे, हालांकि वो लड़की अलर्ट थी, जाग रही थी, पर अपना शायद कोई सामान लेने के लिए अपने इस कमरे के अंदर आई थी। और जैसे ही कमरे के अंदर आती है, पहाड़ से जो है बहुत बड़ा मलबा और पानी जो है आता है और कमरे में वो लड़की जो है फंस जाती है। मंडी से ऐसी एक नहीं बल्कि कई तस्वीरें सामने आई हैं। ग्राउंड फ्लोर मलबे में समा चुके हैं। मंडी से आई रेस्क्यू ऑपरेशन की ऐसी ही कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी वायरल हैं। एबीपी न्यूज़ वहां मौजूद चश्मदीदों ने, जिन्होंने खौफनाक मंजर को देखा था, आंखों देखी एबीपी न्यूज़ के कैमरे पर उन लोगों ने बयान की है। 3:30 बजे, पौने 4 बजे के टाइम पे तो एक दो जो निचले हमारे रिश्तेदार किराएदार थे, वो इसमें मांडव हॉस्पिटल में नर्स थी, उसका बच्चा था 4-5 साल का, और उसका ससुर आया हुआ था, वो बीमार था, वो भी नीचे था। तो एकदम अंदर जाने से एकदम पीछे से फ्लड आ गया, वो निकल नहीं सके, वो अंदर हो गए। एक सोई हुई थी लड़की, उसको जगाया, पूजा देवी जो निकाली गई, वो सोई थी, उसको जगाया, वो अंदर गई तो एकदम फ्लड आ गया। बोलती मैं क्या करूं। और हम अपने इसमें क्या चारपाई के ऊपर खड़े हो गए और उसके ससुर ने उस बच्चे को अपने गोद इसमें कंधे में उठाया और ऊपर रखा, और उसका पानी जो गले तक आ गया था नर्स का। तो उसका ससुर जो है थोड़ा लंबा था, थोड़ा सा ऊपर गए थे। तभी हमारे मोहल्ले के लोग इकट्ठे हो गए, उन्होंने सीरियल गाई, इसमें भी है, फोटो है, सब कुछ है इस मकान से, तब जाके रेस्क्यू किया। मंडी में कुदरत की तबाही की इस गवाही को ड्रोन की नजर से भी देखिए। सड़कों का नामो निशान नजर नहीं आ रहा, हर तरफ मलबा ही मलबा दिखाई पड़ता है। कई गाड़ियां मलबे में धंसी हुई नजर आती हैं, जिनका आंकड़ा 100 से ज्यादा का बताया जा रहा है। ज्यादातर घरों के ग्राउंड फ्लोर मलबे में डूबे पड़े हैं। लैंडस्लाइड ने पहाड़ को चीरकर रिहायशी इलाकों में कैसे घुसपैठ की है, उसकी निशानी भी पहाड़ों पर साफ साफ नजर आ रही है। मंडी में बीते 1 महीने में ये दूसरी बार बादल फटने की घटना है। मंडी पहली तबाही से उबरा भी नहीं था कि दूसरी बार कुदरत ने अपना कहर बरपा दिया। स्थानीय सांसद कंगना रनौत ने केंद्र सरकार से मंडी के लिए रिलीफ फंड की मांग की है। तो कुदरत के कहर ने देश से लेकर दुनिया तक को कैसे हिलाकर रखा है। एक तरफ भूकंप, सुनामी का खतरा, वहीं देश के भीतर आपने देखा पहाड़ों के दरकने की खबरें, लगातार बारिश की खबरें भयावहता को बढ़ा रही हैं। हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में खबरें सामने आ रही हैं, लेकिन सबसे ज्यादा तबाही की तस्वीरें मंडी से जो खबर हमने आप तक पहुंचाई है। अब जनहित में आगे बढ़ते हुए रुख करेंगे एक ऐसी खबर का जो सीधे आपसे जुड़ी हुई है। अमेरिका से आई ये बड़ी खबर है। भारत पर 25%
टैरिफ लगाने के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक तरफा फैसले के बाद भारत सरकार ने अब पहली बार अपनी प्रतिक्रिया दी है। बड़ी खबर इस वक्त ये है, भारत सरकार ट्रंप के फैसलों का अध्ययन कर रही है। सरकार ने कहा है कि हमारे राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। हम अध्ययन कर रहे हैं ट्रंप के फैसलों का। सरकार किसानों, उद्यमियों की रक्षा को महत्व देती है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने टैरिफ का ऐलान किया, जिसके बाद भारत सरकार की ओर से यह पहली प्रतिक्रिया आई है। भारत पर टैरिफ के साथ जुर्माने की भी खबर सामने आई, जो ट्रंप की ओर से ऐलान किया गया है। असल में हुआ यह है कि अभी भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर बातचीत जारी है, लेकिन इसके बीच में ही अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरफा कदम उठाते हुए भारत पर 1 अगस्त से 25% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया। इसके साथ उन्होंने भारत पर जुर्माने की भी घोषणा की है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर लिखा है कि भारत ने हमेशा अपने सैन्य उपकरणों का एक बड़ा हिस्सा रूस से खरीदा है और चीन के साथ वो रूस से ऊर्जा के सबसे बड़े खरीदार हैं। ऐसे समय में जब हर कोई चाहता है कि रूस यूक्रेन में हत्याएं रुकें, ये सब ठीक नहीं है। इसीलिए भारत को 1 अगस्त से 25% टैरिफ और जुर्माना देना होगा। जैसे ही ट्रंप ने टैरिफ बम फोड़ा, शाम होते होते विपक्ष ने ट्रंप के लगाए गए टैरिफ और जुर्माने पर सरकार को घेर लिया। इससे बुरा हिंदुस्तान की इकोनॉमी के लिए और क्या हो सकता है? जब विदेश नीति का यूज हमारे राष्ट्रहित को सर्वोपरि न रखकर एक व्यक्ति की छवि चमकाने में, उनके पीआर, उनके पॉलिटिकल एजेंडा को बढ़ाने में किया जाता है, तो उसका नतीजा सबके सामने है। खुद प्रधानमंत्री आकर बताएं, देश के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर बताएं, वित्त मंत्री बताएं और गृह मंत्री बताएं और रक्षा मंत्री भी जुड़ जाएं कि ऐसा क्यों है कि यूएस यूनिलैटरली इस तरीके के डिसीजन ले रहा है और हम कुछ जवाब में उनको कह भी नहीं रहे हैं। इस संसदीय इतिहास का एक काला दिन है कि प्रधानमंत्री यही दिल्ली में मौजूद है, वो राज्यसभा में जवाब देने के लिए नहीं आए। अमेरिका ने 25% टैरिफ भारत पर लागू किया। निश्चित रूप से भारत सरकार इस बात का संज्ञान लेगी और हमें वेट करना पड़ेगा कि भारत सरकार का इस पर क्या रिस्पॉन्स है और उसी के आलोक में फिर ट्रेड और इंडस्ट्री इस पर रिएक्ट कर पाएगी। आपको बताते चले, पक्ष और विपक्ष में इसको लेकर लगातार घमासान तेज रहा, लेकिन ट्रंप के फैसले के बाद मैंने आपको जानकारी दी। भारत सरकार ने पहला बयान दिया है। भारत सरकार ट्रंप के फैसलों का अध्ययन कर रही है, ये जानकारी निकलकर सामने आई है। उधर संसद में एक ओर ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर चर्चा हो रही है, तो दूसरी ओर इस बहस में विपक्ष की ओर से डोनाल्ड ट्रंप का नाम भी बार बार उछाला जा रहा है। लेकिन ट्रंप हैं कि मानने को तैयार नहीं। उन्होंने 30वीं बार भारत पाकिस्तान में संघर्ष विराम का क्रेडिट लिया है। The end of the war with Pakistan at my request, and I was great. यहाँ पे अगर दम है तो यहाँ पे प्रधानमंत्री बोल दे कि ट्रंप झूठो है। And there was no talk between Prime Minister and President Trump. दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। अमेरिकन जो प्रेसिडेंट है उनमें मुझको चाचा चौधरी के सारे नेगेटिव गुण दिखते हैं। उनको एक चौधराहट सवार हो गई है। ऑपरेशन सिंदूर पर गर्मागर्म चर्चा संसद के भीतर और बाहर दोनों जगह जारी है। डोनाल्ड ट्रंप को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में जुबानी मिसाइलें ऐसे दागी जा रही हैं। पाकिस्तान के समर्थन में बयान दिया। एक बार फिर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने ट्रंप का नाम लेकर पीएम मोदी पर प्रहार किया। Prime Minister has not said that Trump is lying. It's obvious what has happened. सबको मालूम है, बोल नहीं पा रहे हैं। अगर पीएम ने बोल दिया तो फिर वो खुल के बोलेगा और वो पूरी सच्चाई रख देगा, तो इसलिए नहीं बोल पा रहे हैं। अभी वो कह रहा है, वो कह क्यों रहा है? क्योंकि वो अपनी ट्रेड डील चाहता है, तो वहाँ पे दबाएगा इनको। आप देखना कैसी ट्रेड डील बनती है। जबकि आज राज्यसभा में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इन हमलों का करारा जवाब दिया। There was no linkage of trade in any of those conversations, and there was no cost between Prime Minister and President Trump. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चाइना गुरु बोलकर इशारों में ही राहुल गांधी पर निशाना भी साधा। दरअसल राहुल गांधी ट्रंप को लेकर प्रधानमंत्री पर लगातार निशाना साध रहे हैं। यहाँ पे अगर दम है तो यहाँ पे प्रधानमंत्री बोल दे कि ट्रंप झूठो है।
कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने भी पीएम मोदी पर हमला बोला। कैसा माना, क्यों माना, क्या कमजोरी है, ये सब देश को बताना चाहिए। 2 घंटे भाषण में कभी ट्रंप का नाम लेके उन्होंने बोला, हम तो इतना हंगामा कर रहे सभी लोग, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं। दूसरी ओर ट्रंप ने भी तीसरी बार भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध रुकवाने का नया दावा कर डाला। India's been, they're my friends and he's my friend. And you know, they ended the war with Pakistan at my request and that was great. ट्रंप के बयानों पर अब आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा ने बड़ा कटाक्ष करते हुए ट्रंप की तुलना कॉमिक कैरेक्टर चाचा चौधरी से की है। So I propose from this house a resolution, finally a resolution. This house unilaterally condemns the repeated statement of American President Donald Trump. देखना यह है कि आखिर कब तक ट्रंप को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में जुबानी हमले जारी रहेंगे। और अब बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर की। कल लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर जोरदार बहस हुई। राज्यसभा में चर्चा के बीच आज विपक्ष ने हंगामा करते हुए वॉकआउट कर दिया। वहीं इस पूरे मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सरकार का आज पक्ष राज्यसभा में भी रखा। गृह मंत्री अमित शाह ने पहलगाम हमले का जिक्र करते हुए एक बार फिर जम्मू कश्मीर से आतंकवाद को जड़ से उखाड़ फेंकने का संकल्प दोहराया। पी चिदम्बरम के एक बयान के लिए कांग्रेस को जबरदस्त तरीके से लताड़ लगाई। आज भी वो दृश्य आ जाता है तो नींद से खड़ा हो जाए, इस प्रकार की वेदना होती है मान्यवर। ऐसा जघन्य अपराध कभी नहीं हुआ। धर्म के नाम पर पूछकर चुन चुन कर इनके परिजनों के सामने मरे छोटी बच्चियां, छोटे बच्चे, वृद्ध मां, उनकी पत्नियां, उनकी बहनें, इस सब के सामने मारा गया। और क्यों मारा गया? क्योंकि वो संदेश देना चाहते थे कि टेररिज्म से मुक्त हम कश्मीर को नहीं होने। मैं आज इस सदन से उनको संदेश देना चाहता हूं, जितना हो सके उतना प्रयास करना। कश्मीर आतंकवाद से मुक्त होकर रहेगा और होकर रहेगा। मान्यवर, इनके चिदम्बरम जी के कार्यकाल में ही अफजल गुरी की फांसी जब तक वो गृह मंत्री नहीं गए नहीं हुई। मान्यवर, बंबई का हमला, बंबई के हमले के बाद आज ये दिग्विजय सिंह चले गए हैं। उन्होंने कहा है तो आरएसएस ने कराया था। मान्यवर, ये क्या बोल रहे हैं? किसके लिए बोल रहे हैं? किसको बचा रहे हैं? क्या कहना चाहते हैं? और हिंदू टेरर का सगुफा किसने छोड़ा? मैं आज दुनिया के सामने, देश की जनता के सामने गर्व से कहता हूं कि हिंदू कभी टेररिस्ट नहीं हो सकता। तो हिंदू कभी टेररिस्ट नहीं हो सकता है। गृह मंत्री अमित शाह की ओर से यह बड़ी बात भी कही गई है और इसी के साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी पर जबरदस्त तरीके से वार किया गया। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर यह चर्चा चलती रहेगी। फिलहाल हम बढ़ते हैं खबरों में आगे। बिहार में वोटर समीक्षा के लिए गणना पत्र जमा करने का काम खत्म हो चुका है, लेकिन पिछले 3-4 दिनों में राज्य के अलग अलग इलाकों से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बिहार में सरकारी सिस्टम की लापरवाही की पोल खोल रही हैं। 3 दिन पहले पटना के मसौढ़ी में कुत्ते का आवास प्रमाण पत्र बनाने का मामला सामने आया था। इसके बाद परसों मोतिहारी में सोनालिका ट्रैक्टर के नाम से निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन देने की खबर सामने आ गई और अब नवादा से खबर आई है जहां पर डॉगेश बाबू के नाम से एक कुत्ते का आवासीय प्रमाण पत्र बनाने के लिए ऑनलाइन आवेदन दिया गया है। ये आवेदन कल ही भरा गया है। सरकारी कर्मचारियों से लेकर अधिकारी स्तर पर लापरवाही का आलम इस कदर है कि पटना में जो निवास प्रमाण पत्र राजस्व विभाग की ओर से 24 जुलाई को जारी किया गया उस पर कुत्ते की तस्वीर लगाई गई। नाम डॉग बाबू लिखा है। बाकायदा इसे विभाग की ओर से जारी कर दिया गया। अब जरा अंदाजा लगाइए कितनी बड़ी लापरवाही है और बेशर्मी इस बात की है कि रोकने वाला कोई नजर नहीं आता। अब इस मामले में जांच के बाद पाया गया है कि संबंधित विभाग के कर्मचारी ने ही कुत्ते की तस्वीर अपलोड करके आवेदन पत्र भरा था और उसी ने इसे रिसीव भी किया था। आरोपी कर्मचारी को बर्खास्त करने की कार्रवाई चल रही है। वहीं पूर्वी चंपारण के कोटवा में जो फॉर्म भरा गया उस पर भोजपुरी फिल्मों की हीरोइन मोनालिसा की तस्वीर लगी हुई है, जबकि उनके नाम की जगह सोनालिका ट्रैक्टर और पिता का नाम स्वराज ट्रैक्टर भरा गया है। यह फॉर्म 17 जुलाई को ही अपलोड किया गया। उस वक्त बिहार में गणना फॉर्म जमा करने का काम चल रहा था।
नवादा में भी डॉगेश बाबू के नाम से कुत्ते की तस्वीर के साथ अभी आवेदन के लेवल पर ही मामला सामने आया है। डीएम ने जांच के आदेश दिए हैं, जिसके बाद केस दर्ज किया गया है। दोनों ही जगह संबंधित आरोपियों की तलाश की जा रही है। जनहित की टीम आज जब यह रिपोर्ट बना रही थी, उसी दौरान एक और खबर जहानाबाद से सामने आ गई, जहां पर आय प्रमाण पत्र के लिए जो आवेदन पत्र भरा गया, उसमें आवेदक का नाम सैमसंग, और मुझे इस खबर को पढ़ते हुए हंसी आ रही है। पिता का नाम आईफोन, माता का नाम स्मार्टफोन लिखा हुआ था। जरा सोचिए, हमारे देश में सरकारी कामकाज कैसे होता है, वो भी इतने अहम मुद्दे पर जिस पर विपक्ष की तीखी नजर बनी हुई है, वहां पर इस तरह की लापरवाही। ये तमाम घटनाएं प्रशासनिक प्रक्रियाओं के साथ छेड़छाड़ हैं। प्रशासन की ओर से भी कहा गया है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, लेकिन बिहार में सामने चुनाव होने वाले हैं, वोटर लिस्ट का विवाद है। ऐसे में विपक्ष को चुनाव आयोग और सरकार पर सवाल उठाने का हथियार मिल गया है। तेजस्वी यादव की ओर से सोशल मीडिया पर विवादित निवास प्रमाण पत्र और आवेदन की तस्वीर को शेयर करके बिहार सरकार पर निशाना साधा गया है। मुख्यमंत्री पर भ्रष्टाचार में डूबे होने का आरोप लगाया गया है। आरजेडी की ओर से चुनाव आयोग पर तंज कसते हुए एक एआई वीडियो तैयार किया गया है। देखिए। पहचाने नहीं क्या जी, हम हैं डॉग बाबू। बड़ी हंसी आता है था। यहाँ आदमी लोगों का नाम कट रहा है और हम कुत्तों का नाम जुड़ रहा है। भौकल है हमारा। पहचाने नहीं क्या जी, हम हैं डॉग बाबू। कांग्रेस और टीएमसी की ओर से भी कुत्ते की तस्वीर वाले निवास प्रमाण पत्र को शेयर करते हुए चुनाव आयोग पर निशाना साधा जा रहा है। कहा जा रहा है कि पटना में कुत्ते का आवासीय सर्टिफिकेट बनेगा, लेकिन इंसान का वोट काट दिया जाएगा। अब चुनाव आयोग की ओर से जवाब दिया गया है कि ऐसे किसी भी दस्तावेज को चुनाव आयोग में जमा नहीं किया गया है। यह साफ है कि इस तरह की करतूत में जो लोग शामिल हैं, चाहे वो फॉर्म भरने वाले हों या प्रमाण पत्र जारी करने वाले, उनकी मंशा सरकार और सिस्टम को अगर बदनाम करने की है या लापरवाही है, जानबूझकर किया गया है। जो भी लोग इस तरह की हरकत कर रहे हैं, उनके खिलाफ बेहद सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह की घटनाएं समूची व्यवस्था को कलंकित करती हैं, सवाल खड़े करती हैं और सरकारी सिस्टम पर भरोसे को भी कम करती हैं। और अब जनहित में आज की वायरल तस्वीर आपको दिखा देते हैं। यूपी के शाहजहांपुर में एसडीएम के पद पर तैनात रिंकू सिंह का कान पकड़कर उठक बैठक करने वाला वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो के सामने आने के बाद एसडीएम का तबादला कर दिया गया है। दरअसल रिंकू सिंह ट्रेनी आईएएस हैं और शाहजहांपुर की पुवाया तहसील में तैनात हैं। यहां 3 दिनों से वकील आंदोलन कर रहे थे। उनको मनाने गए एसडीएम ने उठक बैठक शुरू करके उनको मनाने की कोशिश की, वो भी तब जब ऐसा ना तो किसी ने करने के लिए कहा था और ना ही वकीलों ने ऐसी कोई डिमांड उनके सामने रखी। अचानक ही माइक पर बात करते करते वो गांधीगिरी वाले अंदाज में आ गए। इस दौरान वकीलों ने मना भी किया, पास खड़े लोगों ने रोकने की कोशिश भी की, लेकिन वो उन्हीं लोगों पर गुस्सा हो जाते हैं। 15 सेकंड तक बाकायदा उठक बैठक वो करते रहे। बातचीत का ऑडियो साफ सुनाई नहीं दे रहा है, लेकिन जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक एक वकील साहब तहसील परिसर की दीवार पर पेशाब कर रहे थे। एसडीएम ने आपत्ति जताई तो विवाद पैदा हो गया। बात जाति से होते हुए वकील वर्सेस प्रशासन तक जा पहुंची। कल एसडीएम मनाने गए तो उठक बैठक करने लगे, ये कहते हुए कि उनकी बात बुरी लगी हो तो वो माफी मांगते हैं। अब जब वीडियो वायरल हुआ है तो फिर उनका ट्रांसफर कर दिया गया है, उन्हें राजस्व विभाग से अटैच कर दिया गया। और अब खबरों में आगे बढ़ते हुए बात भारत की एक नई कामयाबी की। इसरो और नासा के साझा मिशन के तहत तैयार किया गया निसार सैटेलाइट आज अंतरिक्ष में अपने मिशन पर रवाना हो गया। ये इसरो और नासा का अब तक का सबसे ताकतवर सैटेलाइट है, जो किसी भी हालात में अंतरिक्ष से पृथ्वी की निगरानी करने में सक्षम है, जिसे सफलतापूर्वक लॉन्च करके इसरो ने एक बार फिर अंतरिक्ष के क्षेत्र में अपना लोहा मनवा दिया है। तस्वीरें आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा लॉन्चिंग सेंटर की हैं, जहां से बुधवार को इसरो का GSLV F-16 रॉकेट निसार सैटेलाइट को लेकर अंतरिक्ष के लिए रवाना हो गया। अंतरिक्ष में निसार पौधों के वजन और बदलाव को मापने के साथ साथ दलदली इलाकों के विस्तार और बदलाव का अध्ययन करेगा। इसके अलावा ये अंटार्कटिका और ग्लेशियरों का नक्शा बनाने के साथ बर्फीले इलाकों में हो रहे बदलाव पर भी नजर रखेगा।
इतना ही नहीं, भूकंप या ज्वालामुखी फटने पर होने वाले बदलाव को भी समझेगा। इस सैटेलाइट मिशन को भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो और अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने मिलकर तैयार किया है। इसीलिए इसका नाम निसार रखा गया है, जिसे अंतरिक्ष में भारत का त्रिकालदर्शी माना जा रहा है। इस सैटेलाइट का पूरा नाम है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। ये नासा और इसरो का अब तक का सबसे एडवांस रडार सिस्टम है, जो 747 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी के चक्कर लगाएगा। निसार धरती की सतह की साफ और बड़ी तस्वीरें लेने में सक्षम है, जो पृथ्वी की सतह के सूक्ष्म से सूक्ष्म बदलाव को पकड़ सकता है। और बादल हो या बारिश, घना अंधेरा हो या जंगल, निसार हर हालात में सब कुछ देख सकता है। लॉन्च के बाद पहले 90 दिनों तक सैटेलाइट के सारे सिस्टम्स को चेक किया जाएगा, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि सैटेलाइट ठीक से काम कर रहा है। इसके बाद 5 साल तक अपने मिशन के दौरान निसार धरती की निगरानी करता रहेगा। ABP न्यूज आपको रखे आगे।